हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पढ़ने से पहले ये समझ लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। तो आपको बता दें, यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ए है, ई है आदि जैसे शब्द आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। तो चलिए हम इसका पढ़ते हैं एक एक करके, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हेडिंग करिए अफर्मेटिव। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज लिखेंगे। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। आप अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट के अलावा यदि कोई शब्द बचता तो अदर वर्ड के रूप में भी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल देखने से पहले ये आपको देखना है कि हैव हैज दो हेल्पिंग वर्ब है। सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाना हमें, हैव या हैज। यहाँ पर दो चीजें, हैव और हैज। हैव कब लगाएंगे, हैज कब लगाएंगे? तो कॉपी कलम उठाइए और लिखिए कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या एक वचन का होगा तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। आई, यू, वी, दे या बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए वह खाना खा चुकी है। खा चुकी है, देख रहे हैं लास्ट में क्या, चुकी है, चुकी है, चुके हैं। या फिर आ है, ई है, ए है, आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो कौन खा चुकी है? वाह। वाह का मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ही और सी होता वाह का, लेकिन यहाँ पे चुकी है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, सी। अब सी के साथ हैव लगाए कि हैज लगाए। अभी हमने आपको बताया क्या लगाना है ना, ही, सी, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? हैज। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना है, तब उसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो वह क्या कर चुकी, खा चुकी है ना। खा माने ईट, तो ईट हमने सबसे पहले वर्ब ढूंढा, ईट। अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट, एट, ईटेन। ठीक है, क्या खा चुकी, खाना अर्थात फूड। अदर वर्ड के रूप में कोई शब्द बचा ही नहीं तो नहीं लिखा। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आया, वे शहर गए हैं। वे शहर गए हैं, तो अब ध्यान देना, गए हैं, गए हैं का मतलब जा चुके हैं। गए, ए है का मतलब जा चुके। तो हमने क्या बताया, चुका, चुकी है के अलावा ए है, आ है, ई है, भी आ सकता है, याद रहे। ठीक है, अगर आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य कहलाएगा। तो कौन जा चुके हैं, वे। तो दे के अनुसार यहाँ पे हैव लगाए कि हैज लगाए। तो अभी हमने आपको बताया कि आई, यू, वी, दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दे हैव। अब यहाँ पे गए हैं तो जाने की मीनिंग क्या थी, गो, है ना। लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे इसका थर्ड फॉर्म चाहिए, तो गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म गॉन, क्या जा चुके नहीं पता, लेकिन कहाँ जा चुके हैं, शहर, तो टू सिटी। इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का वाक्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही निगेटिव में आ जाए तब कैसे करेंगे, थोड़ा समझना। अगर निगेटिव में आ जाए तब हम अनुवाद कैसे करेंगे, तो सिंपल है एकदम, बिल्कुल। थोड़ा स्ट्रक्चर समझिए, देखिए। सबसे पहले क्या करना, आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। फिर इसके बाद आपको हैव या हैज लिखना होगा। फिर इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। काहे का प्रयोग कर देना है, नॉट का प्रयोग कर देना। ठीक है, नॉट का प्रयोग कर देना है। और इसके बाद वर्ब का वही फॉर्म रहेगा जैसे भी आप देख रहे थे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सब कुछ उसी तरह रहेगा। सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बनाते समय आपको हैव हैज के बाद क्या कर देना, नॉट कर देना। या फिर कभी मान लीजिए कभी नहीं करके आ जाएगा तो नॉट की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, नेवर लिख सकते हैं। नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, नेवर लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए सीता रामायण, सीता रामायण
नहीं पढ़ चुकी है, नहीं पढ़ चुकी है। जैसे दिया है सीता रामायण नहीं पढ़ चुकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन नहीं पढ़ चुकी है, सीता। तो सीता क्या है, नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैज। अभी आपको बताया ना कि इस नेम या एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सीता हैज, नहीं, नहीं देखो शब्द आ गया, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ हैज के बाद का प्रयोग कर देना है, नॉट का। ठीक है, नहीं शब्द के लिए, और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, हैज के बाद यहाँ पर क्या है, सीता रामायण नहीं पढ़ चुकी है, तो सीता हैज नॉट रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, रीड रेड रीड। ठीक है, क्या नहीं पढ़ चुकी, रामायण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रामायण। ठीक है, द रामायण। अच्छा, संस्कृत भाषा में रामायण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप निगेटिव भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए सीता रामायण कभी नहीं पढ़ी है ना, कभी नहीं पढ़ी है, तो क्या हो जाएगा, सीता हैज नेवर रीड द रामायण। जैसे मैंने ताज कभी नहीं देखा था, आई हैव नेवर सीन द ताज। ठीक, इस तरीके से आप अगर कभी नहीं आ जाएगा तो नॉट की जगह पे नेवर लगा सकते हैं। चलिए अब इसका हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम यस या नो टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, यानी संरचना सूत्र कैसे होगा, अर्थात अनुमान लगाने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हैव या हैज, फिर इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड के रूप में कोई बचता है तो आप लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो चाहे हिंदी वाक्य हो और चाहे इंग्लिश वाक्य हो। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया है कि क्या राम अभी अभी खाना खाया है, खाया है। देखो लास्ट में क्या आया, या है, तो मतलब चाहे चुका है आए और चाहे या है आए। ठीक है, या फिर आ है, ई है आए, तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे क्या, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा, तो क्या कि अंग्रेजी न लिखकर इसके स्थान पर हैव या हैज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हुए अनुवाद कर देते हैं। तो यहाँ देखिए राम एक नाम है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हैज। फिर सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, हैव हैज लिखा, फिर सब्जेक्ट आपका राम हो गया। ठीक है, राम क्या कर चुका है, अभी अभी खाया है ना, खाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटेन। क्या हो जाएगा, ईटेन। क्या खाया है, भोजन, यानी भोजन किया है, फूड। अब अभी अभी क्या होता है, जस्ट नाउ। क्या हो जाएगा, जस्ट नाउ। ठीक है, इस तरीके से। और यदि मान लो बाय द वे कभी इसका निगेटिव आ जाए, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे आ गया, क्या तुम अपना कमरा साफ नहीं कर चुके हो, तुम अपना कमरा नहीं साफ कर चुके हो, है ना। अगर मान लो ये निगेटिव में आ गया, तब आपको क्या करना, अनुवाद बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। सिर्फ याद रहे सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। क्या कर देना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम मतलब यू, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, हैव। तो हैव यू, तुम क्या कर चुके हो, साफ कर चुके हो, तो क्लीन डे। क्या हो जाएगा, क्लीनर। क्या साफ कर चुके हो, अपना कमरा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम अनुवाद इस तरीके से लगाते हैं तो फिर गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया कि यदि नहीं शब्द आ जाए, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव में आ जाए, तब सब्जेक्ट बाद काहे का प्रयोग करना है, नॉट का। काहे का प्रयोग करना है, नॉट का, नॉट। अब लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लीन डे। क्या साफ कर जो, अपना कमरा। तो यू के अनुसार अपने के लिए क्या होता है, योर। क्या होता है, योर होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हैव यू नॉट क्लीनड योर रूम, अगर अदर वर्ड के रूप में कुछ बच रहा है तो उसको हम लिख देंगे, नहीं बच रहा है तो मत लिखिए, ठीक है, समझ में आई बातें। चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं WH टाइप क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्ट्रक्चर थोड़ा से समझते हैं किस तरीके से हम इसका अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करते हुए बिल्कुल यस या नो टाइप की ही तरह अनुवाद कर देते, इसमें कुछ रखा नहीं है, एकदम आसान है। और करना कैसे है आपको बता दें, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के बीच में कब क्यों कैसे कहाँ क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, किसको कौन प्रश्नवाचक शब्द को छोड़ करके, ठीक है, कब क्यों कैसे कहाँ क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव हैज का प्रयोग करते हुए, हैव हैज का प्रयोग करते हुए यस या नो टाइप की तरह अनुवाद कर देते हैं, ठीक है। जैसे अभी इसको थोड़ा से हार्ड करके देखो, बिल्कुल उसी तरह देख रहे हैं ना, संरचना सूत्र दिख रही ना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया मान लीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए आ गया मेरा भाई कहाँ गया है, मेरा भाई कहाँ गया, मतलब कहाँ जा चुका है, ठीक है। तो कहाँ गया है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किया जा रहा है, मेरा भाई कहाँ गया, तो कब क्यों कैसे कहाँ अगर आता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा वेयर, ठीक है। कहाँ की मीनिंग क्या दिया है, वेयर। फिर इसके बाद हैव हैज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई, यानी एक वचन है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा हैज, माई ब्रदर है, ठीक है, माई ब्रदर है। अब इसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो उससे पहले हमें वर्ब तो चाहिए, है ना। मेरा भाई क्या किया, गया की मीनिंग क्या थी, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गो वेंट गॉन, गो वेंट यानी गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। क्या गया नहीं दिया, अदर वर्ड के रूप में कुछ भी नहीं दिया, इसलिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है, जितना दिया उतना करेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं अनुवाद, ठीक है। चलिए इसका देखिए, अगर मान लीजिए कौन प्रश्नवाचक शब्द लगा के पूछेगा तब उसका संरचना सूत्र था, तो उसका किस तरीके से अनुवाद करेंगे, तब वहां पे आपको बता दें, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के बीच में कौन प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो उसका अनुवाद करते समय यानी कौन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं, किसकी तरह, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि यह सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब ली गई है सिर्फ और सिर्फ हैज लिया गया, हैव नहीं लिया गया। क्यों, क्योंकि हु क्या है आपका एक वचन के अर्थ में है, हु क्या है एक वचन के अर्थ में, इसलिए इसमें कोई विकल्प नहीं दिया गया कि हैव लगाना है कि हैज लगाना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हैज लगाना है, इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए तुम्हें यह पेन कौन दिया है या फिर किसने दिया है, ठीक है, कौन या किसने लगा के पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन प्रश्नवाचक या अगर ऐसे भी लिखेंगे आप तुम्हें यह पेन कौन दिया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भाव स्पष्ट बेहतर हो सके इसलिए बोल दिए कि तुम्हें यह पेन किसने दिया है। तो किसने का मतलब ये नहीं कि दूसरा है, वो कौन ही है, ठीक है। चलिए तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी हु सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, फिर इसके बाद कोई विकल्प नहीं, सीधा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद वर्ब लिखेंगे, क्या किया, दिया, दिया की मीनिंग क्या होती है, गिव, तो गिव, गेव, गिवेन, तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवेन हो जाएगा। क्या दिया, यह पेन, किसको दिया, तुम्हें, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट है। हमने पिछले वाले भी वीडियो में आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बताया था, ठीक है। आज हम तीसरा दिन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी अगर आप बराबर हमसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा अगर लिखेंगे उठा के दोनों ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को,
तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से होगा। और यदि मान लो इसको आप इस तरीके से करते हैं, बाय द वे कभी अगर आपसे ऐसे हो जाए कि आपने हु का लिखा सब्जेक्ट का स्थान पे, फिर हैज लगाया, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो भी रहा होगा लिखा, और इसके बाद हमें ये थोड़ा सा चेक करना पड़ा क्या दिया यह पेन, तो मान लीजिए आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले को पहले लिख लिया, ठीक है। जितने पर्सनल प्रोनाउन के नहीं, आई यू बी दे जो भी है, ही सी, इनका ऑब्जेक्टिव केस जो भी होता है वो पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और जितने भी सजीव निर्जीव होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने इसको पहले लिख लिया और इसको ऐसे ध्यान से समझना, इसको आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। सीधा सीधा ना लिखिए, आप अपने अर्थ में समझ सकते हैं। सीधा सीधा ना लिखकर आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तब याद रखना इसके पहले काहे का प्रयोग हो जाएगा, टू का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव डिटेल्स में पढ़ा। और वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।